नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेशन है 95 और टॉपिक हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है तेरी मेरी कहानी, तो ज़रूर इसका हर एक टॉपिक हमारी और आपकी कहानियों से बहुत ही नज़दीकी रखता है। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल एंड मेंटल डिपेंडेंसी की। इमोशनल एंड मेंटल डिपेंडेंसी वो भी उस समय जब लव, फेक और टॉक्सिसिटी की कंडीशन में हम गुजर रहे हों और उस समय भी हम एक मेंटल स्लेवरी की तरह बिहेव करें, यानी कि हमारी मानसिक दुर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी हथकड़ी बन जाए, हमारी जंजीरें बन जाए। हमारी मानसिकता और हमारी विकलांगता ये कई बार देखने से दिखाई नहीं देती और कई बार हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। हमारे आसपास की होने वाली घटनाएं कई बार झकझोर देती हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ रहते हैं और जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वही आपके साथ धोखा कर रहा है और उसी के साथ आप जीवन भर एक टॉक्सिसिटी को सहन करते जा रहे हैं। ये आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार से एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसको समझते हैं। इसी के साथ आज वर्ल्ड एडॉप्टेशन डे भी है, तो आप आज के दिन किसी को भी अडॉप्ट करें, चाहे किसी बच्चे को या किसी पौधे को। हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप सभी मिल करके वर्ल्ड एडॉप्शन डे को भी मनाएं। इसके साथ ही इंटरनेशनल सर्वाइवर सुसाइड डे भी है। जो लोग आत्महत्या करते हैं और उसके बाद बच जाते हैं, यानी कि आत्महत्या करने के बाद वो सोचते हैं कि वो मरे क्यों नहीं, लेकिन हमारे आसपास की चीज़ें, ये यूनिवर्स उन्हें बता रहा होता है कि शायद ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली है और एक बार फिर लड़ो और एक योद्धा की तरह इस जीवन को जियो। चलिए आज हम अपने 95 सेशन में बहुत सारी चर्चाओं को विस्तार से करते हैं। यहाँ एक स्टोरी है कि जब आप किसी के साथ अपना एक प्यार का एहसास या अपनी उसकी भावनाएं, विश्वास, ये सब कुछ साझा करते हैं, तो वहाँ पर धोखा कहाँ से आता है, वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से खराब एक डायरेक्शन में चली जाती हैं कि परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी आप किसी के साथ एक प्यार या किसी भी तरीके का एक लगाव रखते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर नियंत्रण या उम्मीद को कम रखें। आपके प्यार करने या आपके किसी भी रिश्ते में आने के उपरांत ये ज़रूरी नहीं है कि वो अमुक व्यक्ति वैसा ही कुछ करे जैसा कि आपकी उम्मीदें हों। कई बार आपकी उम्मीदों और आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जब अगला व्यक्ति आपके साथ नहीं होता, तो आपकी जो प्यार की भावनाएं हैं वो ऊपर ना उठकर अन्य भावनाएं ऊपर आ जाती हैं, जैसे कि घृणा, आपके साथ धोखा, आपके साथ करने वाला वो अत्याचार, वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, वर्बल, बहुत सारे प्रकार के जो ऐसी तकलीफ देने वाले व्यवहार हैं वो आपके साथ घटित होने लगते हैं। आप इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम अक्सर यहाँ पर एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसा लगता है कि शायद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अत्याचार जिस जेंडर पर हो रहे हैं वो शायद फीमेल जेंडर है, किंतु अगर हम आंकड़ों की माने तो फीमेल जेंडर पर होने वाले अत्याचार की रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा होती है, किंतु पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों की रिपोर्टिंग रेयर होती है। वहाँ पर बहुत साइलेंटली चीज़ें घटित हो रही होती हैं। कई बार लोग इसे अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत, बहुत सारी चीज़ें मानकर सालों साल ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि उनको एक टॉक्सिसिटी का एहसास करा रहा होता है। तो आपकी शुरुआत तो एक अच्छी भावनाओं यानी कि प्यार की भावनाओं के साथ होती हैं, किंतु प्यार की भावनाओं में होने वाला समर्पण और त्याग वो उन किसी भी रिश्ते में नज़र नहीं आता। जो उसके बाद आपका पनपता है वो सारी भावनाएं और वो सारे व्यवहार कहीं से दूर दूर तक प्यार से कोई भी एक उनका सामंजस्य नहीं होता। तो समझना बहुत
ज़रूरी है और इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा कि लड़का हो या लड़की, बड़ा हो या छोटा, हम सभी जिस आधार पर किसी के साथ प्यार करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जब उस प्यार होने के बाद आपको जो एहसास हो रहा है, जो खुशियाँ मिल रही हैं, वो अगर खुशियाँ आपको एक अच्छा स्वस्थ करती हैं, यानी कि आपको अच्छा करती हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो एक भावनात्मक लगाव है या भावनात्मक संबंध है वो एक अमुक व्यक्ति के साथ बहुत बेहतर है और एक स्वस्थ लेवल पर है। किंतु अगर इसी के साथ आपका किसी भी रिश्ते में कोई भी ऐसा व्यवहार जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको सुख नहीं दे रहा, जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, जिसमें आप दुख को भोग रहे हैं, आपको इसको पहचानना होगा कि ये प्यार या ये कोई रिश्ता नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे पहचानेंगे वही इसका पैरामीटर है। ऐसा कोई भी पैरामीटर स्पेसिफिक नहीं बना है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये व्यक्ति धोखे वाला है या ये व्यक्ति अच्छा है। कई बार लोगों ने इसके पैरामीटर्स बना रखे हैं। हमारी सामाजिक परिभाषा में कई बार देखा जाता है अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो एक सच्चरित्र और सही व्यवहार जरूर करेगा। अगर व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति है, कहीं नौकरी करता है या करती है, वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है, उनकी या रखता है, उनकी सामाजिक छवि अच्छी है, इसी के आधार पर हम लोगों का आकलन करते हैं कि व्यक्ति सही होगा या गलत, वो अच्छा है या बुरा। किंतु कई बार देखा गया है सामाजिक परिभाषा भी ऐसे केसेस में छोटी पड़ जाती है। अगर मैं बात करूं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की तो मेरे पास आने वाले बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष अब महिला के साथ अत्याचार कर रहा है, किंतु उसी के साथ साथ बराबर नंबर पर वो भी केसेस आ रहे हैं जहां एक महिला के द्वारा एक पुरुष का उत्पीड़न हो रहा है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक पुरुष बहुत अधिक ऊंचाइयों को छू लेता है, फेमस हो जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ में कोई भी एक लड़की या कोई एक फीमेल आने के बाद से वो पूरी तरीके से डैमेज हो रहा होता है, वो एडिक्टेड हो रहा होता है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एट द सेम टाइम ऐसा ही लड़कियों के साथ हो रहा है। लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी किसी एक रिश्ते में आने के बाद वो पूरी की पूरी खराब हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, मॉरली भी, सोशली भी। उनको बहुत सारे ऐसे नाम से पुकारा जाने लगता है, वो आवारा हैं, वो बदचलन है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है। इसी तरीके से लड़कों को भी बड़ी आसानी से परिभाषित किया जाता है कि जो भी लड़का एक से अधिक कोई रिश्ते में इन्वॉल्व होता है या वो अपने रिश्ते को ब्रेक करता है तो उसे बहुत सारे ऐसे जो डायलॉग्स हैं उनको सहना पड़ता है, जिससे कि हम सबके अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है। हम सब डरने लगते हैं। हमें लगता है किसी भी रिश्ते को तोड़ना या उससे हटना ये एक पाप है, ये बहुत खराब चीज़ है, हम खराब हो जाएंगे। हमें कहा जाएगा कि शायद हमें निभाना नहीं आता, हम किसी रिश्ते के लिए बने ही नहीं हैं, हम यही डिज़र्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैवी वेटेड वर्ड्स और डायलॉग्स हमको हमारे जीवन के निर्णय लेने में देर कराते रहते हैं। हम डर की वजह से, अपनी इमेज की वजह से, बल्कि सही इमेज नहीं, एक फेक इमेज की वजह से, एक धूमिल इमेज को अपने साथ कैरी करते रहते हैं और उसमें दिन पर दिन घुटते रहते हैं। कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार लोग भाग जाते हैं और कई बार लोग मार दिए जाते हैं। हमारे आसपास की घटनाएं हमें हमेशा सचेत कराती रहती हैं, जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि शायद लड़का ही खराब है या शायद लड़की ही खराब है, शायद ये कोई अलग किस्म के लोग होते हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, या ये एक अलग किस्म की लड़कियां होती हैं जो इस तरीके के व्यवहारों में फंसती हैं या जिनके साथ अत्याचार होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपको कहा गया कि आप ऐसा कुछ भी ना सोचें कि ऐसा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे। आपका संज्ञान, यानी कि आज अगर आपको किसी एक चीज़ को
लेने में, धारण करने में, उसके साथ रहने में, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने में, अगर आपको वो चीज़ सुख देती है, अगर उससे आपको सुख मिलता है तो आप उसे कंटिन्यू रखें। अगर वो चीज़ आपको कोई कट देती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, तो आप उसे छोड़ने की आदत डालें। जितनी जल्दी पकड़ना और जितनी जल्दी छोड़ना हम इस जीवन में सीख लेंगे, उतना ज़्यादा डर और एक फेक इमेज को लेकर के हम इस जीवन को बोझ की तरह नहीं जिएंगे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपके किचन में अगर एक कोई चाकू है या आपका पीने वाला कोई ग्लास है, अगर आप बार बार उस ग्लास को या उस कप को पीते हैं और आपको कोई स्पेसिफिक कट बार बार लगता है, तो आप क्या करते हैं? उसे छोड़ देते हैं, बदल देते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने किचन में काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक स्पून या कोई चाकू आपको चोट पहुंचाता है, आपको कट देता है, तो आप उसे देखकर, समझकर खरीदा था, लाए थे, आपने उसे यूज़ करने के लिए उठाया था, किंतु जब आपको दर्द का एहसास हुआ, जब आपको उससे कष्ट मिला, आपने उसे छोड़ दिया। ऐसा ही आप अपने जीवन में इंसानों के साथ क्यों नहीं करते? जब आप किसी के साथ बंध जाते हैं तो निभाने के एक जोर जबरदस्ती में इस जीवन को खराब, और खराब ही नहीं, आप उसे खतरे में डालते हैं। धीरे धीरे ये खतरा आपकी जानलेवा बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपका एक्नॉलेजमेंट, जब आपको पता चला इससे आपको खरोच लग, तो आप तत्काल उसी समय ही उसे छोड़ने का निर्णय करें, उससे दूर हो जाएं। जितनी जल्दी आपका निर्णय होगा, उतनी जल्दी आप इन खतरों से अपने आप को बचा पाएंगे। हमारे समाज में खराब चीज़ें व्याप्त नहीं होंगी। उन लोगों को बिल्कुल बल नहीं मिलेगा जो अंदर से हैवानियत या अंदर से एक इस प्रकार की मंशा रखते हैं जिसमें वो किसी को भी मार सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका देर करना ही ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है। आप तत्काल निर्णय लें, तत्काल बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, हम सभी को इस बात की एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। स्कूल में, परिवारों में इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमें जैसे ही कोई खरोच लगे, हम इमीडिएट हल्ला मचाएं, शोर मचाएं, लोगों के साथ शेयर करें, बताएं, एजेंसीज को बताएं, पेरेंट्स को बताएं, पुलिस को बताएं, बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप इसे बर्दाश्त करते हैं, समर्पण सोचते हैं और सोचते हैं ये प्यार का रिश्ता है, ये कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, क्योंकि प्यार में हर्ट और चोट लगना कभी होता ही नहीं है। प्यार में हम दूसरे को सुख देते हैं और खुद भी सुख भोगते हैं। अगर इसमें ये सब चीज़ें ना हो, घृणा आ जाए, चिढ़न आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, आपका गुस्सा बढ़ जाए, आपके झगड़े होने लगे, आपको तुरंत दूर होना है। रिश्ता चाहे प्यार का हो या पति पत्नी का हो या बच्चे के साथ हो या पड़ोसी के साथ हो, रिश्तेदार में हो या माता पिता के साथ हो, कहीं पर भी वायलेंस की कोई भी जगह नहीं होती और हम सबको ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पर काम करना होगा। हम अक्सर एक और चीज़ कहते हैं, इट्स नॉर्मल। लड़ाई झगड़ा होना इट्स नॉर्मल, बहस होना इट्स नॉर्मल, कभी कभार एक चांटा मार दिया इट्स नॉर्मल, अगर पुरुष या महिला घर में गाली देती है इट्स नॉर्मल। नो, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स स्पेसिफिक, इट्स टॉरेबल। इसको बर्दाश्त करना गलत धारणा है। हमें वहाँ से तुरंत हटाना होगा उन सब अपनों को जिन्हें हम ये नॉर्मल होने की शिक्षा दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, नौकरी तो अपनी है, वहीं रहते रहो, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों का क्या होगा। ये सब करके हम अपने खास लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और अपने ऐसे बहुत सारे प्रियजनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को सालों साल ऐसे एक जंगल में, ऐसे एक दलदल में धकेले रखते हैं, सिर्फ एक सामाजिक प्रेशर से, एक फेक इमेज की वजह से और इस धारणा की वजह से। ये सब सामान्य है, सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। आप अपनी गिल्ट को, जो आपके अंदर अपराध बोध की भावना है कि अगर आप किसी को छोड़ देंगे, किसी से सेपरेट हो जाएंगे, अगर आप कई सारे लोगों के साथ आपके रिश्ते हो जाएंगे तो शायद आप खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस जीवन में अच्छी चीज़ों का चयन करने के लिए आए हैं और अगर गलती से
कोई भी गलत चीज़ आपके हिस्से में आती है, आप उसे तत्काल फेंक दीजिए, चाहे गिनती कितनी भी हो। आप इस जीवन में गिनती गिनने नहीं, सुख लेने आए हैं। तो आप अपने आप को सुखी बनाइए और दूसरे को भी सुखी रखिए। इससे जो हमारे समाज का वातावरण खराब होता है, आसपास में एक भय व्याप्त होता है, लोग शंका करने लगते हैं हर उस व्यक्ति पर। हमारे समाज में एक डर इस तरीके से व्याप्त हो जाता है कि हमें हर एक सही व्यक्ति भी गलत लगने लगता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हमारी निर्णय लेने में देरी होती चली जाती है। साथ में कोई भी ऐसी एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन नहीं है कि शादी करने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते, प्यार करने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते। आपको ये जितनी भी एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन है कि निभाना है, रिश्ता निभाना है, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। कई बार मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है और ऐसे पढ़े लिखे माता पिता को देखा है जो डिवोर्स के नाम से भी डरते हैं और बच्चों के अंदर एक अनकंडीशनली एक ये वर्ड व्याप्त हो जाता है कि डिवोर्स इज नेगेटिव। और ये जो उनके अंदर धारणा है, ये उन्हें आगे तक ऐसी चीज़ों में रहने के लिए आदी बनाती है। और हम इसे सोचते हैं कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है। आपके बच्चे को ये शिक्षा होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का डिवोर्स होता है तो वो उसे जज ना करे। अगर उसके अपने ही घर में डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से हटता है या छोड़ता है, तो ये सब नॉर्मल है और ये छोड़ा जा सकता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब आपको कोई भी चीज़ें, खराब चीज़ें एहसास करा रही हैं, आप उसे छोड़ दिया। ऐसी ही प्रैक्टिस हमें अपने रिश्तों में भी रखनी होगी। साथ में अपने बच्चों को सेंसिटिविटी इस बात की देनी होगी कि व्यक्ति का दुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत रिश्ते का निभाया जाना। हम अपने बच्चों को रिश्ता निभाने पर जोर देते हैं और उसके बीच में होने वाले कष्ट, दुख और उसके एहसास से कभी भी उनको रूबरू नहीं कराते। हमारे बच्चे सेंसिटिव तो हैं सिर्फ एक शब्द के लिए, डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप। लेकिन ब्रेकअप बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये कोई अभिशाप है। अब वो ब्रेकअप के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि चीज़ें बस अच्छी होनी चाहिए, ब्रेकअप हो गया तो हमारे लिए ये बहुत एक कठिन चीज़ है। हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही साधारण रूप से आकलन करना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि रिश्ते में अगर हट रहे हैं, अगर आपके भी बच्चे हैं या आपके किसी नोन के बच्चे हैं, आप उन्हें कभी वल्नरेबल या ये मत सोचे कि जो माता पिता के साथ बच्चे रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, वो शायद ज़्यादा सुखी हैं क्योंकि माता पिता साथ में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका तुरंत हटाना ज़रूरी है और हमें आगे आने वाले समय में इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी इंसान के प्रति हो, रिश्ते या निभाने के प्रति कभी भी ना हो। आपके सिंपल सी एक चीज़ है, जब आपको कोई चीज़ एक अच्छा एहसास कराती है, एक फूल जब आपको बहुत अच्छी सुगंध देता है तो आप उससे प्यार करते हैं। किंतु अगर उसी जगह एक ऐसा पुष्प जो आपको दुर्गंध देता है, आप क्या करते हैं? उससे दूर हट जाते हैं। ऐसा हम रिश्तों में क्यों नहीं करते? जब आपको पता लगा कि आपको सुख मिल रहा था, आपको प्यार हो गया, लेकिन जिस दिन आपको पता लगा कि आपको कोई मार रहा है, आपको कोई गलत तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, उस दिन आपको नफरत क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम किसी भी रिश्ते में आने के बाद मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। मानसिक रूप से उसकी एक जो हमारी गुलामी है, मानसिक रूप से उस गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं और उस गुलामी के साथ, उस निर्बलता के साथ जिंदगी भर रहते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में हमारी डिग्री और हमारे अंदर का कैलिबर, हमारा जोश और हमारी हिम्मत सब कुछ दम तोड़ देती है और हम एक निर्बल व्यक्ति की तरह प्रतीत होते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं कर पाते उस दलदल से बाहर निकलने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें समय बिताते हैं। तत्काल इमीडिएट जिस दिन आपको कट लगे, खरोच आए, दुख हो, कष्ट हो, आपने वहां से हटना है, शिकायत करनी है, बताना है। जितनी जल्दी आप इसे करेंगे उतनी जल्दी आपको हैबिट नहीं पड़ेगी। आप सालों साल इसकी आदत को
प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कैसे थप्पड़ को बर्दाश्त किया जाए, कैसे गाली को बर्दाश्त किया जाए, कैसे मारपीट को बर्दाश्त किया जाए, कैसे आप अपने आप को इस दलदल में झोंकें कि आपको आदत पड़ जाए। आपने वो एक मेढक वाली कहानी सुनी ही होगी कि मेढक उस समय उस पानी से नहीं कूदता जब उसका टेम्परेचर उस कंडीशन में था कि वो उससे बाहर छलांग लगा सकता था, किंतु वो अपने आप को टॉर्चर करता रहता है और एक समय पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो मेढक उस पानी से छलांग बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे ही हम सब इंसान होते चले जा रहे हैं, हम उसी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और जब समय आता है हम दम तोड़ चुके होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते इन सब चीज़ों से बाहर आने की। तो आज का हमारा सेशन 95 आई होप आप सबके लिए एक शिक्षा देगा, आप सबको तैयार करेगा, एक सहानुभूति रखने के लिए, तैयार होने के लिए इंसान के प्रति, उसके कष्ट के प्रति, उसके जीवन में होने वाले उन उतार चढ़ाव के प्रति, जिसमें हम सबको एक अपनी सोच को बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा। हमारी मानसिक विकलांगता और हमारी मनोवैज्ञानिक पराकाष्ठा कभी भी हमको किसी भी ऐसे कष्टप्रद दलदल में नहीं धकेलती जिसमें हम अपने जीवन को अभिशाप या ऐसा मानकर जीते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। तो किस्मत हम सबके हाथ में है, हमारे विचारों के हाथ में है, हमारे निर्णयों के हाथ में है। जल्दी निर्णय लें, समय पे निर्णय लें और हमारे समाज में एक सही उदाहरण स्थापित करें। ऐसे उदाहरण ना स्थापित करें जिसमें आप मर गए, खप गए या किसी ने आपका नुकसान कर दिया। तो आपका जल्दी लिया हुआ निर्णय ही आपको सुरक्षित रखेगा। तो सदैव सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, एक धारणा इस समाज में करें, एक प्रसारित करें, एक उदाहरण रखें, एक डेफिनेशन, नए समाज का विकास हो सके। इसी के साथ आज के सेशन में आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर एक नए विषय के साथ आप सबसे मिलूंगी। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों या पुरुषों से, हम सभी पर अपनी कंसल्टेंसी और एक स्पष्ट राय आपको ज़रूर देना चाहेंगे। तो आप अपनी समस्याएं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर दीजिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्याएं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे सेशंस को देखते हैं और इसे पसंद करते हैं, उन सभी के लिए हम शुक्रगुजार हैं और आगे कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर विषय आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।